हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडीजी। आज का टॉपिक है इजारादारी सिस्टम। इजारादारी सिस्टम एक सिस्टम था ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्शन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मुगल एज वेल एज द ब्रिटिश एरा। अब इसको हम पढ़ेंगे कि इसमें होता क्या था। सबसे पहले सपोज एक जागीर है, तो जो जागीर है या फिर पीस ऑफ लैंड है, उससे हम कुछ टैक्स कलेक्ट करेंगे, लैंड रेवेन्यू। अब वो टैक्स कलेक्शन करने के लिए हमने क्या किया कि किसी एक और थर्ड पार्टी को हमने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। तो इस केस में, इजारादारी सिस्टम के केस में होता क्या था कि द राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू ऑफ एन एरिया वाज ऑक्शन्ड, और वो हाईएस्ट बिडर को जाता था। जब हाईएस्ट बिडर जो होता था उसको जब राइट्स मिल जाते थे उसे बोलते थे इजारादार। इजारादार वॉज मैन ऑफ मनी। सपोज एक मनी लैंडर है या फिर एक एक्स मर्चेंट है, ये सब लोग मेनली क्या होता था कि ये रूरल इकोनॉमी पे डिपेंड नहीं करते थे और ये आउटसाइड ही रहते थे। इजारादारी सिस्टम मेनली कब यूज़ होता था आप ये जान सकते हैं। ये तब यूज़ होता था जब जागीरदार जो है वो लालची है, मतलब ग्रीडी है, उसको अपना रेवेन्यू मैक्सिमाइज़ करना है, या फिर देयर वाज अ शॉर्टफॉल ऑफ रेवेन्यू कि इस साल तो हमारी फसल हुई नहीं है, इस वजह से हमें पैसे कैसे न कैसे एक्सटेंड करने ही पड़ेंगे, बहुत मुश्किल है। ड्यू टू विच शॉर्टफॉल ऑफ रेवेन्यू या फिर ग्रीडी नेचर, इन दोनों चीज़ों की वजह से क्या होता था, ऑपरेस फार्मर ही होता था। फार्मर मतलब राइट्स। उस मुगल एरा में उस टाइम उसे राइट्स रियॉट्स बोलते थे, रियॉट्स। तो रियॉट्स का ही ऑपरेशन होता था, उनको ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी और उनको ही कुछ नहीं मिलता था। मेनली जो था वो कट मिलता था खुद इजारतदार को। तो ये आप बोल सकते हैं कि जैसे हम किसी थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, उसी तरीके से पहले ये वर्क करता था। मेनली क्या होता था, ज़्यादातर जो ये होते थे इजारादार क्या करते थे, सपोज़ कि उनको 10,000 रुपीज़ टैक्स देना है तो वो पहले ही दे देते थे 10,000 रुपीज़, और फिर फार्मर से काम करवाते रहते थे। अब उधर से 12,000 आए या 20,000 आए या 30,000 आए, बाकी का जो जितना कट आएगा वो इजारादार को ही मिलता था। तो इस वजह से इजारादार बहुत ज़्यादा ऑप्रेस करते थे फार्मर्स को। कुछ इसके इस इजारादारी सिस्टम के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको जानना होगा। आप जब भी गूगल करेंगे तो आप देखेंगे इजारादारी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस बाय वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स वॉज गवर्नर जनरल, ठीक है। इन 1773 में बंगाल में उन्होंने वो किया और अंडर द नेम ऑफ फार्मिंग सिस्टम किया था। ये हमेशा गूगल करने पे आता है। पर मेनली अगर इसके बारे में आप जानेंगे और जो कुछ अलग फैक्ट्स हैं वो हैं कि ये जो इजारादारी सिस्टम था वो मेनली शाहजहाँ की रेन में इंट्रोड्यूस हुआ था। शाहजहाँ की रेन में, शाहजहाँ ने नहीं किया था। कुछ इसका अभी कुछ श्योर नहीं है। और मेनली अगर आप कहेंगे कि अगर आप पे क्वेश्चन आएगा कि रॉयल लैंड में किसने इसको, मुग़ल रॉयल लैंड्स में किसने इसको इंट्रोड्यूस किया, तो तब आप आंसर देंगे फ़र्रुखशियार, क्योंकि उसने इंट्रोड्यूस किया था। दूसरा जहांगीर शाह, उन्होंने इजारादारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था पंजाब में। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं। अगर पूरे इंडिया का आ जाए तो गूगल पे लिखा है कि फार्मिंग सिस्टम के नाम से वॉरेन हेस्टिंग्स ने इंट्रोड्यूस किया बंगाल में, और उस टाइम पे आप, ठीक है। सेकेंडली फ़र्रुखशियार ने इंट्रोड्यूस किया रॉयल लैंड्स में और जहांगीर शाह ने इंट्रोड्यूस किया पंजाब में। तो आप ये चीज़ें देखिए और थैंक यू।